हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ यस। स्वागत है आपका हमारा सीक्वल लैंग्वेज के एक और नई वीडियो में। इन दिस वीडियो हम क्या करेंगे, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने डेटाबेस बनाए थे, तो इन दिस वीडियो में हम क्या करेंगे, डेटाबेस में टेबल बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो टेबल बनाने के लिए हम सबसे पहले डेटाबेस बनाते हैं। तो डेटाबेस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सीधे क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट, और अपने यहाँ डेटाबेस का नाम मैं एम्प्लॉय डालता हूँ, एम्प्लॉयज़, और इसको सिंपली रन करते हैं। सेलेक्ट करो एंड देन यहाँ हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ हमारा एम्प्लॉयज़ नाम से हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल से यह क्रिएटिंग अ टेबल इन डेटाबेस। जो सिंटेक्स होता है उसका क्या होता है, क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट। वही वाला फंडा जो हमारा डेटाबेस क्रिएट करने में इस्तेमाल होता था। इफ़ नॉट एग्जिस्ट, अगर टेबल एग्जिस्ट करती होगी तो हमें वार्निंग मिलेगा, और अगर नहीं करती होगी तो सिंपली हमारा टेबल बन जाएगी, डेटाबेस बन जाएगा। इफ़ नॉट एग्जिस्ट हमारा ऑप्शनल है। और फिर हमारा डेटाबेस का नाम, जिस डेटाबेस में आप वो टेबल को क्रिएट करना चाहते हो, डॉट जो टेबल नेम, जो आप टेबल बनाना चाहते हो उसका नाम, एंड देन पैरेंथेसिस, और हमारा कॉलम का नेम, जो कॉलम का आप नाम चाहते हो वो, और उसका डेटा टाइप, उसमें कौन सा डेटा टाइप आप लगाना चाहते हो। फिर दूसरा कॉलम, फिर सो ऑन, आप जो भी है, एंड देन पैरेंथेसिस आपको क्लोज करना होगा, एंड अपना जो आपकी लाइन है उसको ब्रेक करने के लिए कॉलम। तो अब हम इसको यूज़ करते हैं। तो सिंपल हम क्या करेंगे, क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट। अब हमारे डेटाबेस का नाम है हमारा एम्प्लॉयज़, डॉट करेंगे हम। अब हमारे टेबल का नाम इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, इंफॉर्मेशन, एंड देन पैरेंथेसिस। अब हमारा कॉलम, तो कॉलम हम क्या करते हैं यहाँ पर, एम्प्लॉय आईडी सपोज, और अब हमारा क्या आएगा, इसका डेटा टाइप। तो इसका डेटा टाइप हम इंटीजर करते हैं, एंड दूसरा हम यहाँ डाल देते हैं एम्प्लॉय नेम, और इसमें हम डाल देते हैं varchar, एंड यहाँ पर 20 सॉरी। सो varchar क्या होता है हमारा, varchar सिंपली आप varchar को स्ट्रिंग समझ लीजिए। हम सीक्वल लैंग्वेज में इसको स्ट्रिंग नहीं कहते हैं, इसको हम varchar कहते हैं। और हमने यहाँ पर 20 डाल दिया, मतलब इतनी लिमिट इसकी सेट कर दी है। सो या आई थिंक इतना बहुत है। अभी 2 ही कॉलम बनाते हैं, एंड देन इसको बंद, और हमारा यहाँ डेटाबेस क्रिएट हो गया है। ये एरर की, अच्छा यहाँ हमने कॉलम करा दिया। अब हमें सिंपली इसको रन करना है। ये हमारा रन हो गया है, लेकिन हमें आउटपुट में अभी कुछ नहीं दिख रहा है। हमने तो ये बना दिया, हमें पता है। अब हम क्या करते हैं, सपोज हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। पहले तो एम्प्लॉयज़ में जाएंगे एंड टेबल्स में जाएंगे, यहाँ देख सकते हैं आपको इन्फॉर्मेशन नाम से दिख रहा है। आप इसमें क्लिक करोगे तो आपको सिंपल कॉलम्स मिलेंगे, आपको एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम मिल जाएगा। लेकिन हमें यहाँ चाहिए, तो यहाँ के लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट फंक्शन को सेलेक्ट कीवर्ड को यूज़ करेंगे। सिंपल SELEC, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ डॉट इंफॉर्मेशन। तो अभी सिंपल रन करता हूँ, फिर बताता हूँ आपको ये क्या कर रहा है। और इसको रन करेंगे तो हमको यहाँ मिल गया अपनी कॉलम। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सी हमारा क्या कर रहा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ डॉट इंफॉर्मेशन हमें क्या कर रहा है, जो हमारा इस डेटाबेस में ये जो टेबल है इसका स्टार मतलब जितनी भी उसमें कॉलम्स हैं, जितने भी उसमें रोज हैं, वो हमको
ये प्रोवाइड करा देगा, सिलेक्ट मतलब वो हमें आउटपुट में दे देगा। तो अभी तो यहाँ रोज़ तो नहीं है, हमने सिर्फ अभी कॉलम्स बनाए थे। तो हमारा कॉलम आ रहा है यहाँ एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, हमारा यहाँ सिंपल स्टार का मतलब जितनी भी रोज़ जितने भी कॉलम्स हैं वो सब आ जाए। सो इफ़ मैं यहाँ पर करता हूँ सेलेक्ट, यहाँ मैं करता हूँ एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, और मिस्टेक्स हो रही हैं इससे, इंफॉर्मेशन। अब मैं इसको रन करूँगा। सॉरी। तो अब इसको रन करके सिर्फ हमें एम्प्लॉय आईडी मिलेगा। और वैसे ही मैं यहाँ पर अगर एम्प्लॉय नेम करूँगा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय नेम और उसके जितने भी रोज़ हैं वो मिलेंगे। सो यह हम अपनी क्रिएट करने के लिए टेबल हम ये यूज़ करते हैं, क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट, फिर हमारा डेटाबेस का नाम और जो टेबल आप बनाना मतलब टेबल का नेम, एंड देन कॉलम सॉरी पैरेंथेसिस, एंड फिर आपको कॉलम का नेम, जो भी आप कॉलम का नेम बनाना चाहते हो, और उसका डेटा टाइप, एंड या दैट्स इट। आपको फिर क्लोज कर देना और आप ऐसे अपने सीक्वल में टेबल बनाते हो। और उसको शो मतलब देखने के लिए आप सीधे सेलेक्ट और आपका कॉलम नेम और उसके बाद डेटाबेस का नेम डॉट आपकी टेबल का नेम, और नहीं तो सिंपल आप यहाँ पर कोई स्पेसिफिक अगर आपको नहीं पता है कॉलम का नाम तो आप सीधे स्टार करा, आपको सारे कॉलम मिल जाएंगे उस टेबल में जो भी एग्जिस्ट करते हैं। सो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सो नाउ अब है जैसे कि हमने कॉलम्स बना दिए, अब इंसर्टिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। तो रिकॉर्ड्स मतलब रोज़ रिकॉर्ड्स या रोज़ जो भी आप बोलो, इनको इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होता है, इंसर्ट इनटू डेटाबेस का नेम और फिर वो टेबल का नेम, फिर जो कॉलम में आपको इंसर्ट करना है सारे कॉलम्स का नेम, एंड वैल्यूज़ में आपको वो वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेगी पर्टिकुलर हर रो के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट इनटू डेटाबेस है हमारा एम्प्लॉयज़ सॉरी, एंड डॉट, फिर आपको यहाँ पे जैसे मिल रहा है इंफॉर्मेशन में हम कॉलम कौन से हैं, एम्प्लॉय आईडी एंड देन एम्प्लॉय नेम एंड देन वैल्यूज़, वैल्यूज़ में आपको वैल्यूज़ डालनी है, मैं यहाँ डाल रहा हूँ 1 एंड देन यश कर देते हैं एंड क्लोज। अब मैं इसको सिंपली रन करता हूँ, से रन हो गया। अब इसको देखने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ डॉट इंफॉर्मेशन। अब इसे रन करने के बाद हमें सिंपली मिल गया एम्प्लॉय आईडी हमारी 1 है और एम्प्लॉय नेम यश, हमारा सिंपल हमने एक रो इंसर्ट कर दी है। सो यहाँ पर हमने जैसे कि यहाँ पर हमने सिंपल यूज़ किया था 1 और यूज़ किया था मतलब 1 और यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग डाला था, स्ट्रिंग या वैरिक है। तो अभी यही कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ करता हूँ एक और यूज़ करता हूँ, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज़ डॉट इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयज़ आईडी एंड नेम में वैल्यूज़। इस बार हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक वैरियर डालते हैं 1 सपोज, और यहाँ पर एक इंटीजर डालते हैं 3। सो व्हाट विल हैपन, यहाँ तो कोई एरर नहीं बता रहा है, ये हमारा रन हो जा रहा है।
सिंपल मैं अब यहाँ इसे रन करता हूँ। मैंने यहाँ 2 बार रन कर दिया था, तो 1313 हमारा आ गया है। तो जितने बार आप उसको रन करते जाओगे उतनी आपकी रोज़ वहाँ बढ़ते जाएंगी। तो सपोज हमने तो हम यहाँ एक ही डाला, बाकी हमें जितनी रोज़ डालनी पड़ेगी उतने इंसल्ट इनटू लिखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है, आप सिंपल अगर आपके पास सीधे रिकॉर्ड्स है तो आप, मैं अभी इसको सीधे वो कर लेना, आप इसको करना। आप यहाँ पर सिंपली क्या करोगे, जितने आपको चाहिए उतने आप रोज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा अच्छे मैं सपोज यहाँ 2 डालता हूँ, यहाँ करता हूँ राज, यहाँ 3 डाल देते हैं, 4, 5, 6, सिंपल इसको रन करते। एरर आ रहा है हमारा। अच्छा यहाँ हमने, सॉरी यहाँ पर हमने कॉमा नहीं दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ, सिंपल हमारा रन हो गया। अब मैं इंफॉर्मेशन करूँगा तो हमारे यहाँ इतनी सारी ये हो गए हैं एक्चुअली। ओह, तो यहाँ हमारे डुप्लीकेट आ गए। यहाँ एक्चुअली क्या हुआ, मैंने यहाँ 2 बार क्या किया, 2 बार रन कर दिया मैंने, 2 बार मैंने इस पर क्लिक कर दिया था 2 बार। सो यहाँ हमारी जो एंट्रीज हैं 2 बार आ गई, डुप्लीकेट एंट्रीज आ गई। सपोज मैं इसमें एक और बार रन कर देता हूँ, 3 4 बार कर दिया। तो ये देख सकते हैं हमारी इतनी सारी ये तो सब डुप्लीकेट्स आ गई। तो आपको प्रीटी श्योर करना पड़ेगा कि आप एक ही बार रन करो। सो या आज की वीडियो में बस इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।